कालीचरण महाराज की गिरफ्तारी कर ली गई है। आपको बता दें कि रायपुर पुलिस ने खजुराहो के एक निजी लॉज से कालीचरण महाराज की गिरफ्तारी की है। देर शाम कालीचरण महाराज को लेकर रायपुर टीम पहुंच सकती है। तो बड़ी खबर इस वक्त की जिस पर लगातार IBC 24 बना हुआ है। मध्य प्रदेश के खजुराहो से रायपुर पुलिस ने गिरफ्तारी की है। धर्म संसद में महात्मा गांधी पर अभद्र टिप्पणी के मामले में कालीचरण महाराज की गिरफ्तारी हुई है। बताया जा रहा है कि एक निजी लॉज में खजुराहो में कालीचरण महाराज छुपे हुए थे, जहां से उनकी गिरफ्तारी की गई है। गिरफ्तारी के लिए लोकल पुलिस की जरूरत नहीं पड़ी, ये कहना रायपुर SP का। वहीं 2-3 दिनों से लॉज में छिपे होने की जानकारी भी कालीचरण महाराज की प्राप्त हो रही थी। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें कि रायपुर में धर्म संसद में अपनी अभद्र टिप्पणी के बाद उन पर FIR दर्ज की गई थी। उसी शाम PCC चीफ मोहन मरकाम ने टिकरापारा थाने में उनके खिलाफ FIR दर्ज करवाई थी। सभापति प्रमोद दुबे ने भी FIR दर्ज कराई थी, जिसके बाद कई जगहों पर उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई थी। और अब एक बड़ी सफलता पुलिस को मिली है। रायपुर पुलिस ने गिरफ्तारी जो है वो कर ली है। मध्य प्रदेश के खजुराहो से कालीचरण महाराज की गिरफ्तारी हुई है। आपको बता दें कि देर शाम कल पुलिस की 3 टीमें पहुंची थी। और इस खबर पर जरा जानकारी के साथ हमारे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नरेंद्र परमार और इसके साथ ही स्टार जैन हमारे साथ इस वक्त हैं। स्टार, अब क्या कुछ अपडेट मिल रहा है? गिरफ्तारी हो चुकी है कालीचरण महाराज की, क्या खजुराहो से टीम निकल चुकी है वापस कालीचरण महाराज को रायपुर लेकर आने के लिए? देखिए, रायपुर पुलिस की 3 टीम इनकी गिरफ्तारी के लिए इनकी सर्च में निकली हुई थी और अंततः रायपुर पुलिस को सफलता हाथ मिली है। सुबह 4 बजे करीब कालीचरण को खजुराहो, मध्य प्रदेश के खजुराहो से गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि खजुराहो के पास बागेश्वर धाम करके स्थान है, वहां पर एक 3 कमरों का छोटा सी लॉज है। वहां पर वो किराए पर रूम लेकर रह रहे थे और ट्रेस करने के बाद तड़के सुबह आज उनकी गिरफ्तारी की और गिरफ्तार करने के बाद तत्काल रायपुर पुलिस उनको लेकर रायपुर के लिए रवाना हो चुकी है। और जानकारी के मुताबिक ऐसा अनुमान है कि करीब 14 से 15 घंटे करीब लगते हैं। उस लिहाज से शाम के 7 बजे तक रायपुर पहुंचने की उम्मीद है। उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। रायपुर SP ने भी इस बात की पुष्टि की है। और आपको बता दें कि लगातार उनकी सर्च जारी थी, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने धर्म संसद में अभद्र टिप्पणी की थी महात्मा गांधी के संबंध में, और उसके बाद से लगातार उनके खिलाफ शिकायतें आ रही थी। न सिर्फ रायपुर में बल्कि देश के कई दूसरे जिलों में भी उनके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया है। और लगातार रायपुर पुलिस की कार्रवाई जारी थी और इसमें सर्च ऑपरेशन जारी थे। और उसके बाद आज सुबह उनकी गिरफ्तारी की गई है। जो अपडेट यही कि गिरफ्तारी करने के बाद रायपुर पुलिस उनको कालीचरण को लेकर रायपुर के लिए रवाना हो गई और देर शाम तक रायपुर पहुंचने की संभावना है। हमारे साथ छतरपुर से हमारे सहयोगी नरेंद्र इस वक्त जुड़े हुए हैं। नरेंद्र, अब तक गिरफ्तारी से जुड़ी क्या कुछ जानकारी पहुंच रही है? हम आपको बता देना चाहते हैं, जिस तरीके से धर्म संसद में जो कालीचरण महाराज हैं उनके द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर जो अभद्र टिप्पणी की गई थी, उसको लेकर यहाँ रायपुर के पुलिस थाना टिकरापारा में FIR दर्ज की गई थी। उसके बाद से वो लगातार फरार थे। लेकिन अभी जो खबर मिल रही है, जो हमारे सूत्र वो बता रहे हैं कि खजुराहो के एक निजी होटल से उनकी गिरफ्तारी हुई है। रायपुर पुलिस ने आकर देर रात यहाँ पर छापेमार कार्रवाई करके दबिश देते हुए कालीचरण महाराज को गिरफ्तार करके अपने साथ में ले गई है। वहीं दूसरी तरफ जो गिरफ्तारी हुई है छतरपुर पुलिस के इस पूरी मामले की और इस पूरी गिरफ्तारी की सूचना रायपुर पुलिस द्वारा छतरपुर पुलिस को नहीं दी गई है। इस बात की पुष्टि छतरपुर के जो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हैं विक्रम सिंह, उनके द्वारा की गई है। और विक्रम सिंह द्वारा ये भी बताया गया है कि जो कालीचरण महाराज है उनकी जो गिरफ्तारी को लेकर जो खजुराहो से गिरफ्तारी देर रात हुई है, उसके संबंध में छतरपुर पुलिस के पास किसी भी तरह की कोई सूचना नहीं है। तो लगातार इस खबर पर हम बने हुए हैं। दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि कालीचरण महाराज की गिरफ्तारी खजुराहो से हो चुकी है। रायपुर पुलिस ने खजुराहो के एक निजी लॉज से गिरफ्तार किया गया है। तो लगातार इस खबर पर हम बने हुए हैं। हमारे 2 सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इस वक्त हमारे साथ और भी कुछ लोग जुड़ रहे हैं। जानकारी आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। IBC 24 लगातार इस खबर पर बना हुआ है। कालीचरण महाराज जिनकी तलाश रायपुर पुलिस को थी, जिनके ऊपर धर्म संसद में अभद्र टिप्पणी के बाद FIR दर्ज की गई थी, उसके बाद अब हमारे साथ इस वक्त IBC 24 पर ASP जुड़ रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है IBC 24 में। गिरफ्तारी से जुड़ी जानकारी आपसे चाहेंगे SP सर। जी, इनकी देर रात 4:30 बजे खजुराहो से गिरफ्तारी की गई है और पुलिस टीम वहां से बाई रोड इन्हें लेकर रायपुर के लिए निकल गई है और शाम 5 बजे तक पुलिस टीम रायपुर पहुंच जाएगी।
जो टीम क्या खजुराहो से यहाँ के लिए निकल चुकी है? हाँ, निकल चुकी है खजुराहो से। कब तक वो रायपुर पहुंचेंगे और उसके बाद आगे किस तरह की प्रक्रिया होगी? शाम 5 बजे तक वो रायपुर पहुंच जाएगी, उसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। जी जी जी। गिरफ्तारी के लिए किस तरह के इनपुट मिले थे, किस तरह से उनकी पूरी गिरफ्तारी की गई, क्योंकि 3 टीमें रायपुर से यहाँ से निकली थी उनकी गिरफ्तारी के लिए और लगातार उनकी तलाशी की जा रही थी। 3 अलग अलग राज्यों में टीमें भेजी गई थी। एक टीम हमारी महाराष्ट्र गई हुई थी, दूसरी टीम दिल्ली में थी और तीसरी टीम मध्य प्रदेश गई हुई थी। तो मध्य प्रदेश में इनकी उपस्थिति की हमें जानकारी मिली थी, जिसके बाद खजुराहो से इनकी गिरफ्तारी की गई है। चूंकि इनकी यहाँ से जाने के बाद इन्होंने अपने सभी नंबर्स बंद कर दिए थे, जिसके कारण इन्हें ढूंढने में थोड़ी परेशानी पुलिस को हुई है और जिस होटल में इनकी रुकने की जानकारी थी वहां से इन्हें अरेस्ट किया गया। सबसे पहले तो धर्म संसद में जिस तरह से इन्होंने अभद्र टिप्पणी की थी उसे लेकर इनके खिलाफ एफआईआर की गई थी, लेकिन इसके साथ ही और भी जगहों पर इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, तो उस पर भी क्या कुछ कार्रवाई होगी? ऐसी जानकारी मिली है कि इनके खिलाफ महाराष्ट्र में भी अकोला और पुणे में अपराध दर्ज किया गया है। तो यहाँ पे गिरफ्तारी के बाद वहाँ की पुलिस को भी इसकी सूचना भेजी जाएगी, जिसके बाद वे आगे की कार्रवाई करेंगे। अभिषेक सर, आपसे एक और जानकारी चाहेंगे कि सिर्फ कालीचरण महाराज की ही गिरफ्तारी वहां से की गई है या कुछ और लोगों की गिरफ्तारी भी उनके साथ हुई है? कालीचरण महाराज की गिरफ्तारी की गई, क्योंकि अपराध उन्हीं के खिलाफ दर्ज हुआ था, इसलिए उनकी गिरफ्तारी की गई जी। तो आज शाम लगभग 5 बजे के आसपास वो यहाँ पहुंचेंगे, उसके बाद किस तरह की कार्रवाई उन पर की जाएगी? उसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा, कोर्ट में पेश करने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी जी। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक जी। तो एएसपी अभिषेक जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए थे, तमाम जानकारी उन्होंने दी। वहां से टीम इस वक्त रायपुर पुलिस की टीम कालीचरण महाराज को लेकर वापस निकल चुकी है। जिस तरह की जानकारी सामने आ रही है कि शाम तक वो पहुंचेंगे। IBC 24 पर लगातार इस खबर पर हम बने हुए, लगातार हर अपडेट आपको दे रहे हैं। इस वक्त एएसपी अभिषेक सर ने यह जानकारी दी है कि शाम तक कालीचरण महाराज को रायपुर पुलिस टीम लेकर पहुंचेगी और कोर्ट में उनकी पेशी की जाएगी। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सबसे पहले एक्सक्लूसिवली आपको IBC 24 में दे रहे हैं। आज सुबह तड़के 4 बजे कालीचरण महाराज की गिरफ्तारी खजुराहो से कर ली गई है। रायपुर पुलिस की 3 टीमें कल देर शाम ही निकली थी उनकी गिरफ्तारी के लिए, उनकी तलाशी के लिए लगातार कोशिश की जा रही थी गिरफ्तारी की और एक बड़ी सफलता बहुत ही जल्द पुलिस को मिली है। हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। छतरपुर से नरेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नरेंद्र, इस वक्त ये जानकारी सामने आ रही है कि टीम वहां से लेकर अब कालीचरण महाराज को लेकर निकल चुकी है। क्या तीनों टीमें वापस निकल चुकी हैं वहां से? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से जो कालीचरण महाराज की गिरफ्तारी है, खजुराहो के एक होटल से गिरफ्तारी की गई है और देर रात करीब 3 से 4 बजे के बीच कार्रवाई जो सूत्र है हमारे वो बता रहे हैं। और गिरफ्तार करके कालीचरण महाराज को रायपुर पुलिस जो है वो यहाँ से छतरपुर से और खजुराहो से लेकर रायपुर के लिए रवाना हो चुकी है। हालांकि इस पूरी गिरफ्तारी की जो सूचना है वो स्थानीय पुलिस को नहीं दी गई थी, ना तो खजुराहो थाने में किसी भी तरह की सूचना दी गई थी, ना ही वरिष्ठ अधिकारियों को, चाहे वो पुलिस अधीक्षक हो चाहे वो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हो। रायपुर पुलिस द्वारा इस पूरे मामले की, इस पूरी गिरफ्तारी की सूचना नहीं दी गई थी। हालांकि रायपुर पुलिस को ये इनपुट मिल रहे थे कि जो कालीचरण महाराज है वो अवैध टिप्पणी करने के बाद जो मामला दर्ज हुआ था उसके बाद से वो छतरपुर जिले के खजुराहो जो विश्व पर्यटन नगरी है यहाँ पर छिपे हुए हैं। और इनपुट मिलने के बाद रायपुर पुलिस ने बिना किसी विलंब के, बिना किसी जानकारी को शेयर करते हुए उन्होंने तत्काल जो कालीचरण महाराज है उनको एक निजी होटल से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करके अपने साथ रायपुर के लिए रवाना हो गए हैं और उनको यहाँ से अब टिकरापारा थाना रायपुर ले जाया जाएगा, जहाँ से पूछताछ के बाद उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। जी, हमारे साथ रायपुर से हमारे सहयोगी स्टार जैन भी लगातार बने हुए हैं। स्टार, टीम रायपुर पुलिस की जो 3 टीमें हैं वो कल से ही मध्य प्रदेश के लिए रवाना हो गई थी कालीचरण महाराज की तलाशी के लिए, उनकी गिरफ्तारी के लिए, और एक बड़ी सफलता आज मिली है। टीम वापस लेकर उनको आ रही है। जी स्टार, देखिए लगातार इस मामले में उनकी तलाश जारी थी और क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती पुलिस के लिए ये थी क्योंकि रायपुर से जाने के बाद जैसे ही उनके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध हुआ था, कालीचरण यहाँ से गायब हो गए थे और लगातार जब उनके कांटेक्ट किया जा रहा था तो नंबर बंद बता रहा था। यहाँ तक कि उनके जो सहयोगी हैं उनके नंबर पे भी कांटेक्ट किया जा रहा था, वो भी बंद बता रहा था। इसलिए पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती हो गई थी उनको गिरफ्तार करना। चूंकि अलग अलग सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से वो सामने आ रहे थे, अपने बयान दे रहे थे, तो ऐसा उम्मीद की जा सकती है कि शायद जो IP एड्रेस होता है उससे पुलिस ने उनको ट्रेस किया है और लोकल इनपुट्स के आधार पर उनको ट्रेस करके फिर मध्य प्रदेश के खजुराहो से गिरफ्तार किया गया, क्योंकि कांटेक्ट सारे बंद थे और कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती हो जाती है पुलिस के लिए। और इसमें साइबर की जो टीम है पुलिस की उसकी विशेष मदद ली गई होगी, ऐसा मुझे लगता है, और उसी के आधार पर इतने कम समय में बहुत जल्दी गिरफ्तारी हो पाई है। क्योंकि आपके पास जब कोई कांटेक्ट नहीं है, कोई एड्रेस नहीं है, तो ऐसे में किसी की भी गिरफ्तारी करना, उनकी तलाशी करना एक बेहद कठिन काम हो जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें रायपुर पुलिस की एक
इंटेलिजेंस की बात कही जानी चाहिए कि उनका इंटेलिजेंस काफी मजबूत रहा है, साइबर उनका जो इन्वेस्टिगेशन वो काफी मजबूत रहा है, जिस वजह से शायद जो आईपी एड्रेस ट्रेस करके या दूसरे मेथड से कालीचरण तक पहुंची है और तड़के सुबह आज उनको गिरफ्तार की है। और गिरफ्तार करने के बाद चूंकि मामला काफी सेंसिटिव है यहाँ पर और इसलिए लगातार बयान सामने आ रहे हैं और इस मामले को सेंसिटिव को देखते हुए तत्काल टीम खजुराहो से रवाना भी हो गई है रायपुर के लिए। यहाँ बिल्कुल स्टार, इस खबर पर लगातार IBC 24 बना हुआ है। आप हमारे साथ लगातार बने रहिएगा। दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि धर्म संसद में जिस तरह से महात्मा गांधी पर अभद्र टिप्पणी की गई थी कालीचरण महाराज के द्वारा, जिसके बाद टिकरापारा थाने में PCC चीफ मोहन मरकाम द्वारा और सभापति प्रमोद दुबे द्वारा FIR दर्ज करवाई गई थी और इसके बाद लगातार कालीचरण महाराज की तलाश की जा रही थी पुलिस की टीम द्वारा और उसके बाद कालीचरण महाराज ने एक और वीडियो जारी किया और कहीं ना कहीं ये वीडियो जो है वो वजह बना, क्योंकि इसके थ्रू ही कहीं ना कहीं वो कहां पर हैं इसका पता लगाया गया साइबर सेल के द्वारा और अब उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। तो एक वीडियो भी जारी किया गया था स्टार, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि उन्हें किसी भी तरह के दंड से कोई डर नहीं, वो मृत्यु दंड को भी तैयार है। देखिए, यही जो बयान था कालीचरण का, उसके बाद मामले ने और तूल पकड़ा कि एक तो उनके खिलाफ जन भावनाओं को ठेस पहुंचाने और महात्मा गांधी के खिलाफ टिप्पणी करने के मामले में उनके अपराध पंजीबद्ध किया गया। यहाँ पर लगातार जो लोग हैं राजनीतिक बयान आ रहे थे, लोगों ने उनकी बयान की निंदा भी की थी और उनसे माफी मांगने की बात की थी, लेकिन माफी मांगने के बजाय कालीचरण ने बयान दिया कि वो अपने बयानों पे अपने कथनों पे तटस्थ है और उसके बाद मामला और गंभीर हो गया और वो यहाँ तक कि जब उन्होंने कहा कि वो अपनी गिरफ्तारी से डरते नहीं, मृत्यु दंड से भी डरते नहीं है, तो उसके बाद उनके ऊपर ये कांग्रेस ने भी यहाँ पे बात की, मुख्यमंत्री ने भी बात कही कि जब वो मृत्यु दंड से डरते नहीं तो सामने आए और अपना सरेंडर करें, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। हालांकि पुलिस ने लगातार जो उनकी तलाश कर रही थी उसको सफलता हाथ मिली है और कहीं ना कहीं ट्रेस करने के बाद उनको आज गिरफ्तार किया गया है। तो अब गिरफ्तारी के बाद सामने आएगा, इसमें दिन में अभी कांग्रेस और बीजेपी दोनों के बयान भी सामने आएंगे, उसके बाद देखते हैं कि आगे क्या होता है। लेकिन ये है कि महात्मा गांधी के खिलाफ जो उन्होंने टिप्पणी की थी उससे जन भावनाओं को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचा और उसके बाद ही उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई थी और फिलहाल उनको गिरफ्तार कर लिया गया और रायपुर लेकर निकल चुकी खजुराहो से छत्तीसगढ़ पुलिस की टीम। निश्चित तौर पर एक बड़ी सफलता भी रायपुर पुलिस की इसे माना जाएगा स्टार, क्योंकि जिस तरीके से इतनी जल्दी गिरफ्तारी कर ली गई है ये एक बड़ी सफलता है और उस पे भी कि सिर्फ रायपुर की टीम ने अकेले ही एक काम किया है, सफलता उनकी ही मानी जाएगी, क्योंकि मध्य प्रदेश पुलिस का भी उन्होंने सहयोग नहीं लिया इस पूरे मामले में, एक गोपनीयता जरूर उन्होंने बरकरार रखी। देखिए, मामला काफी सेंसिटिव था, इसलिए इसमें गोपनीयता बरकरार रखना बहुत जरूरी था। हाँ, और जैसा मैंने पहले भी कहा कि यदि किसी को आपको ट्रेस करना है तो उसके लिए सबसे आसान तरीका होता है पहले कांटेक्ट नंबर या लोकल उनके कॉन्टैक्ट था, लेकिन यहाँ पर जो जैसे कालीचरण की बात करें तो रहने वाले महाराष्ट्र के हैं, लेकिन जब उनके कॉन्टैक्ट पे ट्रेस किया गया तो उनके जो नंबर थे वो बंद बता रहे थे, उनके जो सहयोगी लोग हैं या जहाँ वो रहते थे उसके आसपास लगातार बने रहिएगा, आपसे लगातार जानकारी लेते रहेंगे। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस नेता मुखर वक्ता प्रमोद दुबे जी जुड़ चुके हैं। प्रमोद दुबे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है IBC 24 में। सबसे पहले PCC चीफ और आपने ही टिकरापारा थाने में जाकर FIR दर्ज करवाई थी और एक बड़ी सफलता मिली है, बहुत जल्द गिरफ्तारी हो गई है कालीचरण महाराज की। देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि ये भूपेश बघेल जी की सरकार है, छत्तीसगढ़ की सरकार है, यहाँ शांति का टापू है, शांति के प्रतीक यहाँ लोग रहते हैं और ये इस प्रकार के वैमनस को फैलाने वाले लोग या कालीचरण जी की भाषा किसी भी स्थिति में संत की नहीं हो सकती और जो संत हो सकते हैं उनकी भाषा ऐसे भी नहीं हो सकती, तो इसलिए FIR कराई गई थी। जो देश तोड़ने की बात करता है, जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को गाली देने की बात करता है, जो गोडसे के अनुयायी है, उनका इस देश में कोई जगह नहीं है, इस प्रदेश में तो खासकर और कोई भी जगह नहीं, खासकर 108 करोड़ हिंदुओं में से कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए तो बाकी लोग राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पद पर चलने वाले लोग हैं। भूपेश बघेल जी ने पहले कहा था कि छत्तीसगढ़ में ऐसे लोगों का कोई स्थान नहीं है। वो सही कह रहे हैं आप, छत्तीसगढ़ ही क्या पूरे देश में इस तरह की बातों का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जनमानस की संवेदनाओं की बातें हैं और राष्ट्रपिता पूरे देश के पिता हैं और उनके बारे में इस तरह की अभद्र टिप्पणी किसी भी तरह से कहीं भी किसी भी प्रदेश में, चाहे सरकार किसी की भी हो, पार्टी कोई सी भी हो, स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए।
हाँ, निश्चित रूप से, क्योंकि वो राष्ट्र के पिता है और सर्वमान्य है, और उनके अनुसरण पर चलकर लोग इस देश को काफी आगे शांति स्थापना की बात हो, चाहे हम विश्व गुरु बनने की बात हो, लेकिन अन्य प्रांतों में भी जाकर जो लोग इस प्रकार के वैमनस्य फैलाने का जो प्रयास करते थे, वहां कार्यवाहियां नहीं होती थी। लेकिन यहाँ की सरकार ने तत्परता दिखाते हुए, और माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने डे फर्स्ट से कहा था कि जो लोग देश तोड़ने की बात करते हैं या जो लोग प्रदेश में आकर के किसी भी प्रदेश में वैमनस्य फैलाने वाले लोग हो, खासकर कालीचरण जैसे लोग हो, तो कालीचरण का चरित्र किसी भी स्थिति में संत का नहीं हो सकता। उनका हाव भाव, उनका आचार विचार, ये किसी भी संत के नहीं हो सकते। ये बात तो निश्चित रूप से तय है। बड़ी बात ये भी है प्रमोद जी कि जिस तरह धर्म संसद का वो जो मंच था वो धर्म की बातों के लिए था, उसमें इस तरह की बातों का तो कोई स्थान ही नहीं था। उसमें महात्मा गांधी जी के बारे में तो कोई बात होनी ही नहीं चाहिए थी, उसमें नाथूराम गोडसे के बारे में तो कोई चर्चा होनी ही नहीं चाहिए थी। वो तो धर्म संसद था, मंच ही कुछ और था, बातें ही कुछ और, उद्देश्य ही कुछ और था। आपको नहीं लगता कि उद्देश्य से हट के उस पर बातें हुई? ये निश्चित रूप से आजकल ये इस प्रकार के आयोजन में जो उनकी विषय वस्तु थी, सनातन धर्म को एकजुट करना, वर्तमान स्थिति में जो युवा पीढ़ी है उनको दशा और दिशा देना, मंदिरों में सुंदरकांड के जो पाठ है वो 20 साल पहले जो लोग किया करते थे वही लोग आज भी करते हैं, तो इन विषयों को लेकर बातें कही गई थी। लेकिन ये दुर्भाग्य का विषय है कि इस विषय पर बात करने के बजाय बाकी विषयों पर ही बात हुई, जो जिससे कोई सरोकार नहीं था। एक संत का जो मत होता है वो सनातन धर्मी संत के लिए वो एक अनुयायी जो लोग होते हैं वो लोग उसके पथ प्रदर्शक मार्गदर्शक का काम करते हैं। लेकिन ये लोग जो बात करते हैं ये किसी भी श्रेणी में संत इन्हें नहीं कहा जा सकता। और ये धर्म की बात को छोड़ करके अधर्मी लोग अधर्मिता की बात करते हैं, तो ऐसे लोगों को तो कतई कोई आदमी अपना न गुरु बना सकता, न इनकी बातों को कोई आत्मसात कर सकता। ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए ही मैंने FIR कराई थी। निश्चित तौर पर इस तरह की जो टिप्पणी हुई थी उससे ना सिर्फ उस मंच की गरिमा को बल्कि धर्म संसद को भी, उसकी भावनाओं को, उसके उद्देश्य को भी ठेस पहुंची थी। लेकिन दूसरी तरफ एक और सवाल खड़ा होता है प्रमोद जी कि जिस तरह से सियासत अब इस पूरे मामले में हो रही है, क्या आप इस तरह की सियासत को सही मानते हैं? क्योंकि जैसा कि पहले भी आपने और मैंने चर्चा की कि राष्ट्रपिता है वो किसी पार्टी के नहीं है, वो पूरे देश के राष्ट्रपिता है, हर किसी की एक आदर है उनके प्रति, भावनाएं सभी की ठेस पहुंची है। लेकिन इस पर भी सियासत को आप कितना सही मानते हैं? नहीं, बिल्कुल इस पर सियासत तो नहीं होनी चाहिए। और एक्चुअल में ये इस प्रकार के जो आयोजन होते हैं उनका उद्देश्य कुछ और होता है, और उद्देश्य से भटकाने वाले जो लोग होते हैं उनकी संख्या बहुत सीमित है। महंत रामचंद्र दास जी ने एक बड़ा उदाहरण प्रस्तुत किया कि वो उस कार्यक्रम से तत्काल उन्होंने प्रतिक्रिया दी, प्रतिकार किया, और जो उस कार्यक्रम के आयोजक थे वो भी उनको मना करने के लिए बार बार कोशिश कर रहे थे। उनको उन्होंने डांटा। क्या कोई संत इस प्रकार की भाषा का उपयोग कर सकता है, और वो भी राष्ट्रपिता के लिए या किसी के लिए भी हो? ये तो कटे ये इनको तो मैं आपके माध्यम से संत समाज से आग्रह करूंगा कि ऐसे लोगों को चिन्हांकित करके अपनी जमात से बाहर निकाले, वरना ये तो बदनाम करने वाले लोग हैं, पूरे सनातन धर्म को बदनाम कर देंगे ये लोग। निश्चित तौर पर आने वाले वक्त में मुझे लगता है कि धर्म संसद पर भी किस तरह के लोगों को बुलाया जाए और उस पर भी एक समीक्षा जरूर करनी चाहिए। और जिस तरह से महंत रामचंद्र दास ने वहां पर साफ तौर पर अपना जो रोष है वो व्यक्त कर दिया था और मंच से उतर गए थे, इसी बात से ये सामने आ जाता है कि संसद, धर्म संसद की जो गरिमा होती है उसे वहां पर ठेस पहुंचाई गई थी। हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी तमाम बातों को रखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद दुबे जी। तो ये थे कांग्रेस के मुखर नेता सभापति प्रमोद दुबे जी, जिन्होंने PCC चीफ मोहन मरकाम के साथ सबसे पहले पहुंचकर धर्म संसद में अभद्र टिप्पणी के मामले में कालीचरण महाराज के ऊपर FIR टिकरापारा थाने में दर्ज करवाई थी। और अब पुलिस को एक बड़ी सफलता यहां पर मिल चुकी है। कालीचरण महाराज की गिरफ्तारी हो चुकी है और देर शाम तक उन्हें रायपुर लाया जाएगा और यहां उनकी पेशी होगी। और
बड़ी खबर कि कालीचरण महाराज की गिरफ्तारी कर ली गई है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में खजुराहो से कालीचरण महाराज की गिरफ्तारी की गई है। बताया जा रहा है कि इस वक्त वहां से टीम कालीचरण महाराज को लेकर निकल चुकी है और देर शाम तक टीम रायपुर पहुंचेगी, जिसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर एक्सक्लूसिवली आपको IBC 24 में हमने सबसे पहले ये खबर भी बताई। लगातार इस पर हमारे सहयोगी हमें जानकारी भी दे रहे हैं। हमने SP से भी बात की, SP से भी इस बारे में बात हुई है। लगातार इस खबर पर हर एक अपडेट IBC 24 पर हम आपको दे रहे हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि धर्म संसद में महात्मा गांधी पर अभद्र टिप्पणी कालीचरण महाराज द्वारा की गई थी, जिसके बाद उसी देर शाम PCC चीफ मोहन मरकाम टिकरापारा थाने पहुंचे। उन्होंने कालीचरण महाराज के खिलाफ FIR दर्ज करवाई, जिसके बाद पुणे और अकोला में भी कालीचरण महाराज के खिलाफ FIR दर्ज करवाई गई थी। जिसके बाद कल देर शाम पुलिस की 3 टीमें, रायपुर पुलिस की 3 टीमें गिरफ्तारी के लिए मध्य प्रदेश के लिए रवाना हुई थी इनपुट्स मिलने के बाद, और आज सुबह तड़के 4 बजे खजुराहो से कालीचरण महाराज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तो एक बड़ी सफलता, बहुत ही जल्द गिरफ्तारी की गई। ये भी आपको बता दें कि FIR दर्ज होने के बाद कालीचरण महाराज द्वारा एक वीडियो जारी किया गया था और उस वीडियो में उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जो भी उन्होंने कहा है उस पर उन्हें अफसोस नहीं, और कहीं ना कहीं इस वीडियो के बाद इस मामले ने और भी ज्यादा तूल पकड़ा और उसके बाद पुलिस ने तेजी दिखाई और उसके बाद आज गिरफ्तारी जो है वो हो चुकी है और अब पुलिस की टीम वहां से निकल चुकी है और देर शाम तक पुलिस की टीम कालीचरण महाराज को लेकर रायपुर पहुंचेगी, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो लगातार इस खबर पर हम आपको अपडेट दे रहे हैं। कालीचरण महाराज की गिरफ्तारी जो है वो हो चुकी है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के खजुराहो से कालीचरण महाराज को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनपुट्स मिले कि वहां पर वो छिपे हुए हैं, जिसके बाद रायपुर पुलिस की 3 टीमें वहां पर पहुंची और उनकी गिरफ्तारी हुई। हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ तहसीन जैदी हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। तहसीन, बड़ी सफलता इसे माना जाएगा क्योंकि बहुत ही जल्द कालीचरण महाराज की गिरफ्तारी कर ली रायपुर पुलिस ने। निश्चित तौर पर रचना, जिस तरीके से आज एक सुबह एक बड़ी खबर सामने आई कि जिसमें कालीचरण महाराज जो हैं, जिन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर अभद्र टिप्पणी की थी धर्म संसद के दौरान, जो उन्होंने भाषण दिया था, उसके बाद राजनीतिक गर्माहट हुई, सामाजिक संगठन सामने आए उनके विरोध के लिए। उसके बाद आनंद फानंद में पुलिस ने, जो रायपुर पुलिस है, उसने टिकरापारा थाने में FIR दर्ज की विभिन्न धाराओं में। यहाँ पे पहले हम अपने जो दर्शक हैं माफ करिएगा, जो दर्शक हैं हम उनको यहाँ पे अपडेट करते हुए चलें कि जो कालीचरण महाराज है, प्रारंभिक तौर पे जो उनके खिलाफ जो मामले दर्ज हुए थे वो 505, 2 और 294 की धाराओं में हुआ था। लेकिन जिस तरीके से जानकारी कह रहे थे कि जो FIR का मजमून है उसको देखने के बाद ये धाराएं इसमें कहीं बढ़नी चाहिए, तो उसको चलते पुलिस ने उसमें विवेचना में लिया। पुलिस ने के आला अधिकारी भी बोल रहे थे कि विवेचना की जाएगी तो उसमें घट बढ़ सकती है धारा। तो अभी एक बड़ी खबर, जिस तरीके से खुद SP प्रशांत अग्रवाल ने IBC 24 पर इस बात की जानकारी दी कि उन्होंने जांच में ये पाया, क्योंकि जिस तरीके से जो कालीचरण महाराज द्वारा जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर अभद्र टिप्पणी करने के बाद उनका जो एक दोबारा FIR होने के बाद जो दोबारा एक वीडियो सामने आया था सोशल मीडिया पर, उसके बाद ये इसमें धाराएं इसमें बढ़ा दी गई हैं और अब जो जिस तरीके से राष्ट्रद्रोह की इसमें कह सकते हैं कि इसमें धाराएं बढ़ी है। तो ये टिकरापारा थाना में कल जो विवेचना की जा रही थी उसके दौरान ये बढ़ी है, जो बताया जा रहा है। तो अब ये कह सकते हैं कि कालीचरण महाराज की अब जो मुश्किलें हैं वो निश्चित तौर पे बढ़ गई हैं। और अब क्योंकि इसमें अब जो जिस तरीके से बताया, जैसे कि पुलिस के आला अधिकारी बता रहे हैं कि कालीचरण महाराज को छतरपुर से गिरफ्तार कर लिया गया है और उनको रायपुर पुलिस की जो साइबर सेल और टिकरापारा थाना पुलिस की जो टीम है वो आज सुबह 4 बजे उनको गिरफ्तार करके रवाना हो चुकी है। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि रायपुर पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता है कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि काफी दबाव था। जिस तरीके से ये एक पूरे कह सकते हैं कि राष्ट्र का मामला था, क्योंकि राष्ट्रपिता पर अभद्र टिप्पणी की गई थी और उसके बाद उनको जो आनंद फानंद में पुलिस पे FIR का दबाव आया, उसके बाद वो FIR उसमें की गई और उसमें प्रारंभिक तौर पे जो कम धाराओं में मामला दर्ज किया गया, उसके बाद जो विवेचना की गई उसमें अब ये एक बड़ी खबर यहाँ पे निकल के आई है कि कालीचरण महाराज के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का भी इसमें मामला दर्ज कर लिया गया है। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि कालीचरण महाराज की मुश्किलें आने वाले दिनों में काफी बढ़ सकती हैं। फिलहाल
इस बात की जो जानकारी मिली है कि उनको छतरपुर से एक जो लॉज है, जो होटल कह सकते हैं कि होटल से उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, क्योंकि जो एफआईआर दर्ज होने के बाद उनको कह सकते हैं कि वो फरार थे और उनके जो मोबाइल जो बंद है, जिस तरीके से एसपी रायपुर भी इस बात को बता रहे थे और एडिशनल एसपी जो साइबर हैं वो भी इस बात को बता रहे थे कि पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती था, क्योंकि इनको ढूंढना, क्योंकि जिस तरीके से एफआईआर के बाद जो दिल्ली टीम गई थी, एक महाराष्ट्र टीम गई थी और एक मध्य प्रदेश भी टीम गई थी, तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती था, क्योंकि मोबाइल उनके बंद हो चुके थे और उसके बाद उनको एक बड़ा ब्रेक थ्रू आज मिला, सुबह कह सकते हैं, आज सुबह उनको एक आधी रात को ब्रेक थ्रू मिला। पुलिस की टीम जो उज्जैन से खजुराहो पहुंची है, खजुराहो में उन्होंने बिना किसी को इन्फॉर्मेशन दिए, उसके बाद उनको वो जो उनकी एक पिन पॉइंट इन्फॉर्मेशन थी, उसके बाद वो टीम ने जो कह सकते हैं रायपुर पुलिस की जो टीम है उसने पिन पॉइंट जो उनको इन्फॉर्मेशन मिली थी उस पर जब दबिश कार्रवाई की गई तो कालीचरण महाराज जो है वो वहां कमरे में मिले अपने, जिस तरीके से खुद एसपी प्रशांत अग्रवाल इस बात को बता रहे हैं कि उनके साथ में गिरफ्तारी के समय उनके जो शिष्य और सेवक कह सकते हैं वो लोग वहां मौजूद थे और पुलिस को वहां पे विरोध भी झेलना पड़ा है। तो उसके बावजूद भी पुलिस की जो रायपुर पुलिस की जो टीम है वो कालीचरण महाराज को गिरफ्तार करके खजुराहो से रवाना हो चुकी है। तो कुल मिला के ये एक बड़ी खबर और राहत भरी खबर खासतौर से पुलिस के लिए है कि वो उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो बिल्कुल एक बड़ी सफलता यहाँ पर पुलिस की है, क्योंकि बहुत ही जल्द रायपुर पुलिस टीम ने ये सफलता हासिल की है। और जिस तरह से आप कह रहे थे कि मुश्किलें और बढ़ती जा रही है, मुझे लगता है कि शायद ये मुश्किल और ज्यादा उनके लिए तब बढ़ी है जब उन्होंने वीडियो जारी कर दिया कि उन्हें किसी भी तरह का अफसोस इस बात पर, इस बयान पर, इस टिप्पणी पर नहीं है। वो दंड से बिल्कुल नहीं डरते। वहां से कहीं ना कहीं और ज्यादा इस मामले ने तुल पकड़ा है। तहसीन निश्चित तौर पे जिस तरीके से जब ये एफआईआर हो गई उसके बाद उनका एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, इसको सिर्फ सिवाय दुस्साहस के कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि इससे एक बात और आशंका प्रबल होती है यहाँ पे रचना कि ये जिस तरीके से इन्होंने एक धर्म संसद, जिसमें धर्म संसद में कहा गया था, जिस तरीके आयोजक इस बात को बता रहे हैं कि जो संत वहां आए थे, जो वक्ता वहां आए थे, उनको ये बता दिया गया था कि उनकी क्या लाइन है, क्योंकि इस तरीके की धर्म संसद में सनातन धर्म को लेके, उनके प्रचार प्रसार को लेके युवा पीढ़ी को मार्गदर्शन करने के लिए इस तरीके का आयोजन किया जाता है। लेकिन इस तरीके की जो राजनीतिक और इस तरीके से अभद्र टिप्पणी की गई, तो इससे कहीं ना कहीं, क्योंकि यहाँ पे एक बात और विचारणीय एक बात है कि जो नेशनल मीडिया का वहां होना, उसके अलावा उस धर्म संसद में कई ऐसे लोग भी वहां दिखे हैं जो सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हुए, जो वहां के रहने वाले नहीं है, जो बाहर के लोग हैं। तो वहां पे ये बात भी एक आशंका प्रबल है कि ये जो वहां पे अभद्र टिप्पणी की गई है, ये पूरा जो ड्रामा हुआ है, वहां की जो स्क्रिप्टिंग है वो कहीं और हुई हो, प्री प्लान ये मामला वहां इस बात को कहा गया हो, क्योंकि जिस तरीके से खुद आयोजक भी इस बात को बोल रहे हैं कि हमने मना किया गया था और जो संत आए थे उनको उनकी लाइन बता दी गई थी, और उसके बावजूद इस तरीके के मामले होना। इतना ही नहीं, इसके बाद दुस्साहस देखिए कालीचरण महाराज का कि उन्होंने सोशल मीडिया पर एक मैसेज वायरल किया एफआईआर होने के बाद, जिसमें उन्होंने कहा है कि मैंने राष्ट्रपिता पर जो टिप्पणी की है मुझे उसको कतई अफसोस नहीं है, अगर मुझे मृत्युदंड मिलता है तो वो मुझे स्वीकार है। तो इसको दुस्साहस के अलावा कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि जिनको सिर्फ भारत देश ही नहीं, पूरा राष्ट्र जो है, राष्ट्र के साथ साथ पूरा जो दुनिया जो है उनको राष्ट्रपिता मानती है, उसके बाद इस तरीके से अपनी टिप्पणी कर देना, उसके बाद एफआईआर होना, उसके बाद ये एक वीडियो वायरल होना जिसमें ये कहना कि मुझे कोई अफसोस नहीं है, मुझे अगर मृत्युदंड मिलता है, तो ये कहीं ना कहीं उनका दुस्साहस है। और इसके पीछे कई और शक्तियां कह सकते हैं, इसके पीछे कई और शक्तियां इसमें शामिल हो सकती है। ये एक बड़ा जांच का विषय है, ये जानकार भी मानते हैं। तो कुल मिला के कह सकते हैं एक बड़ी खबर यहाँ पे निकल के आई है कि रायपुर पुलिस ने फरार कालीचरण महाराज को, महात्मा गांधी पे अभद्र टिप्पणी करने वाले जो फरार कालीचरण महाराज है, उनको मध्य प्रदेश के खजुराहो से सुबह 4 बजे गिरफ्तार कर लिया है और उनको वो टीम जो है वो रायपुर रवाना हो चुकी है। अब जब शाम को यहाँ पहुंचेगी टीम तो कोर्ट में उनको पेश किया जाएगा। अब ये कोर्ट का मामला है, क्योंकि जिस तरीके से पुलिस चाहेगी, प्रशासन भी चाहेगा कि वो जमानत में ना हो। तहसीन जिस तरह से अभी तो ये है कि अभी एफआईआर दर्ज हुई थी और एफआईआर दर्ज होने के बाद उन पर मामला दर्ज हुआ और उनकी गिरफ्तारी की गई, लेकिन जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं, संयोजकों ने भी उन्हें पहले ही बताया था कि धर्म संसद में किस तरह से बातें करनी है और धर्म संसद किस उद्देश्य
उद्देश्य से आयोजित किया गया है उसका भी विरोध उन्होंने किया। मतलब वहां पर जो बातें रखी है उससे धर्म संसद का मंच भी उसे भी ठेस पहुंची है। तो क्या संयोजकों द्वारा भी हो सकता है कि आगे चलकर मामला कुछ दर्ज हो इन पर, या धाराएं जो है वो बढ़ाई जाएंगी? और देखिए, जिस तरीके से इस बात की मांग उठी थी जब इसमें ये कालीचरण महाराज के खिलाफ मामला दर्ज हो गया, उसके बाद ये मांग उठी कि जो आयोजक लोग हैं उनकी भी सहभागिता इसमें है, उन पे भी एफआईआर की जाए। तो ये मांग सोशल मीडिया में चली, कई राजनीतिक संगठनों ने उठाई। जिस तरीके से कल मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने जो कलेक्टर रायपुर को इस बात की एक ज्ञापन सौंपा है जिसमें ये कहा गया, क्योंकि ये बात कहीं ना कहीं इस बात को बल मिलता है कि अगर कोई आपके घर में अतिथि आता है, आप उसको बैठाने के लिए सोफा नहीं जमीन देते हैं और वो नहीं बैठता है, उसके बाद भी वो दुसाहस करता है, तो निश्चित तौर पे वो प्री प्लान है कि उसको ये मालूम है कि बिल्कुल, जिस तरह की जानकारी सामने आ रही है उससे तो यही लगता है कि ये पहले से ही प्रायोजित था। और इसके साथ ही अब आयोजक भी इस पर आपत्ति जिस तरह से उठा रहे हैं, यानी कि आगे मुश्किलें कम होती तो बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही कालीचरण महाराज की। आप लगातार हमारे साथ बने रहिएगा तहसीन। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। महाराज की गिरफ्तारी हो चुकी है। रायपुर पुलिस ने खजुराहो की निजी लॉज से गिरफ्तार किया है। देर शाम कालीचरण महाराज को लेकर रायपुर पहुंचेगी पुलिस। मध्य प्रदेश के खजुराहो से रायपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार। धर्म संसद में महात्मा गांधी पर की थी अभद्र टिप्पणी। कालीचरण महाराज के खिलाफ टिकरापारा थाने में दर्ज है केस। निजी लॉज में छिपे थे कालीचरण, कहना है एसपी रायपुर का। और गिरफ्तारी के लिए लोकल पुलिस की जरूरत नहीं पड़ी। 2-3 दिन से लॉज में छिपे थे कालीचरण। तो बड़ी खबर, महात्मा गांधी पर अभद्र टिप्पणी करने वाले कालीचरण महाराज की गिरफ्तारी हो चुकी है। मध्य प्रदेश के खजुराहो से रायपुर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है और देर शाम तक रायपुर लेकर पहुंचेगी पुलिस। तहसीन हमारे साथ में जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। तहसीन ज्योति जी, देखिए जिस तरीके से कालीचरण महाराज ने जो धर्म संसद जो रायपुर में आयोजित हुई थी उसमें महात्मा गांधी जो राष्ट्रपिता हैं उन पे अभद्र टिप्पणी